जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज 2024 राखी का दिन है। आज के दिन, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज के दिन बहन भाई को सूत्र बांधती है, धागा बांधती है, राखी बांधती है, जिससे भाई वचन देता है उसकी। और आप अपने वचनबद्ध रहें और अपनी बहन का आदर सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और उसकी सेवा करें। जो भी उसकी मनोरथ हो वह पूर्ण करें। सच्चाई ईमानदारी से करें, लगन से, और सभी बहनों का सत्कार करें। और आज के दिन आपको मैंने बताया था एक छोटा सा उपाय, सफ़ेद चीज़ का दान करना है, जिससे पूर्णमासी चंद्रमा आपका प्रबल होगा और आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी। डिसीज़न लेने में अच्छा आपका डिसीज़न लेगी आपकी बुद्धि अच्छे से, जिससे आपके आगे जो विघ्न बाधा संकट है वो नहीं आएंगे। और प्रभु का आप जाप करें। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। त्योहारों के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से लाखों गुना फल मिलता है। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, पुण्य करें। अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्रकाट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, देवताओं को आश्वासन, शुंभ निशुंभ को देवी के पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शुंभ के द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। अच्छा, आज आपको मैं शुभ घड़ी बता देता हूँ। आज 1:32 दोपहर से लेके शाम के 7 बजे तक है जो मुहूर्त है राखी बांधने का। उसके बाद पंचक लग जाएंगी और 1:32 से पहले आपका भद्रकाल है, जिसमें भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा लगा हुआ है। और 1:32 और 7 बजे के बीच में आप राखी बांधें। उसके बाद पंचक लग जाएंगी, उसके बाद राखी नहीं बंधेगी। आगे बढ़ते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संताप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वह कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से ही बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वह काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहार रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लवण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं समरांग में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वही ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मार्ग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वह दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वह वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा आ रही है।
उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूप उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र तब वह उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान है। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री ना तो हो देखा है और ना सुना ही है। राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में यह कामिनी आपके योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आएं और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष और ऊंचे श्वास अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है। राज सिंह के चिन्हने वाली ध्वजा उस पर फरहा रही है। ऐसे दिव्य विमान को अपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पाद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ छत्र अपने हट पूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पाश भी निशुंभ के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने जिनके कमल सभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें परिजात करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक वखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती है। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार जमाते? भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वह सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अतः इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेसी भार्या बना ले। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यो कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विधान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत, साम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन वामिनी स्त्री वश में नहीं आ सकती।
व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजधने, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं, उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वह परम शत्रु हैं, तीनों लोकों पर उनका पूर्णाधिकार है। वह सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप में प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तंगवी उन दानवराज की प्रेम पूर्वक बातें सुनाने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है, कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक क्षत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी मार वस्तुएं छीन ली है। अब वहाँ एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वह सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभोरु, तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। चरवांगी, मैं तुम्हारे वशीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। वाराहुहे, देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वाराणने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, यहाँ तुम्हारा जी चाहे वही रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज, शुंभ का यही संदेह है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तम मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चंचल पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वह संपूर्ण गुणों की राशि है। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वह बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप है। उनमें 32 शुंभ लक्षण वर्तमान है। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस, उन्हें भी मैं देख चुकी। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ। महाभूत दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में यहाँ दूसरा कोई ना हो। वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों से सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विधाओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बने हो।
तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसको पति बनाना चाहती हूँ, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था, अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रमी रहने वाला वीर समरांग में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वह ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा, इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। तब राजेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी समरांग में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन का वध। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने कहा, सुंदर भुहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कर रही हो? अरिभामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या समर्थ है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं करना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं, तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्तापूर्वक स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वह दूत बड़े ही बलाभिमानी है। तब वह तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अतः तनवंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। वहाँ तीखे तीरों से होने वाली मार काट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख, तुम्हें सारा आसार बात पर विचार करके मेरे हित कर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो। यों करने में मैं ही तुम्हारा परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभागदू, तुम बड़े कार्य कुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई, किंतु लड़कनपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। अतः तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीत कर पानी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करके विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी यह बातें सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके
जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दे। धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंबन मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वह नीति युक्त, शक्ति संपुत्र, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभाव से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा ना रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहार थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल। मेरी समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या कहूँ। मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े पूर्व गर्वपूर्ण और कठोर है। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली भांति सुनाने की कृपा करें। उसका कथन है, मैं छोटी लड़की थी, तब एक दिन सखियों के साथ खेलने कूदने समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वरण करूंगी। राजेंद्र, मेरी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ ना हो, ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। अतः धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीतकर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ महाराज। अब आपको जो अभीष्ट और प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, आपने निश्चित से वह डींग नहीं सकती। अब तो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे। निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूँगा। निशुंभ ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना आपको ही। महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वह जाए और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर ले। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर, उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांग में आए उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्नपूर्वक बचाना चाहिए। वह सर्वथा अबध्य है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी।
उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था, उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और सरस था। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग ना हो जाए इस डर से वह स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वाराणसी दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन पर चिंता की काली घटाएं घिर आई है। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनाने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुपम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ में मत खो। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है, वह अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वह भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के साक्षित्व का काम यह काली करेगी। परमार्थ वेता महाराज शुंभ इस प्रकार संग्राम करके विजय होने के पश्चात सुख शैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ्य एवं हितकारक है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शुंभ की सेवा से विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगी। वह अवश्य ही मंदभागी है, जिन्हें तुम्हारा साथ अस्त्र युद्ध करना अभीष्ट है। सूरत वल्लभे कांते, वह तुम्हें पाने के सदाधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मद से सिंचित करके बकुल और कुर्बक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह युक्त पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी है मानो तू कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुम पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है, वह शुंभ और निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंगिनी सियार को, हथीनी गधे को और सुरभि गौ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्देशो, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए सम्रांग में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा, यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी।
उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्र लोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्र लोचन के रथ में गधे जुते थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वह बार बार ठाठाहा हंसने लगी। भारत तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। देवताओं को प्रसन्ना करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा ना रही। उसके पास एक लोहमय सुदृढ़ परिध था। उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सनिकट आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भर्त्सना करने लगा। अरी कुरूपे पिंगल लोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ। यों कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिध फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वह तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए वह भागे जा रहे हैं। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वह देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय समरांग का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गीद, कौवे, सियार, बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका अंग अंग छिद गया था। रुधिर से वह भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ, पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छित्र वित्र होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ गई? तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही, यह भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में यह अमानुष घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाशव्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का मुख्य प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा ना रही। वह आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे।
तब हमने मन में निश्चित कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बिका का अभी अकेली है, उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है विष्णु और शंकर भी समय अनुसार उसके समीप रहते हैं। लोकपालगण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीपवर्ती बने हुए हैं। सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है, फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है। महाभाग, इस बात को समझकर बूझकर आपकी जैसी रुचि हो करें। सेवक का कार्य है कि जो बात हितकर एवं सत्य हो वही 90 तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दें। व्यास जी कहते हैं, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक मृत्यु मुख में चले गए। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वह देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से कालिका गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण ब्रज के समान रण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वथा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए। देव हमारे प्रतिकूल है, इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर, बताओ, शीघ्र ही यहाँ से भाग चलने में कुशल है या युद्ध करने में। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ ने कहा, अनद, इस समय ना तो भागना ठीक है और ना दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं। मैं अभी सेना से ही सम्रांग में जाऊंगा और उस अबला को मारकर लौट आऊंगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध ना हुआ तो मेरा वहाँ से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आपने छोटे भाई निशुंभ की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, तुम अभी ठहरो, चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर है। यह दोनों योद्धा पहले जाए, क्योंकि खरेहे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता। चंड और मुंड में अपार समर्थ है, उस स्त्री को वह भली भांति मार सकते हैं। तदंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचन काली को सम्रांग में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात यहाँ लौट जाओ। यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है।